अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जो 3 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक हमारे पास जो कंपनी की अनाउंसमेंट है, उनका ज़िक्र करेंगे और उसमें जो है डिस्कस करेंगे कि उन कंपनीज़ की अनाउंसमेंट का जो इम्पैक्ट है, उनके स्टॉक प्राइसेज़ पे क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फेलो इन्वेस्टर्स। सबसे पहले बात करें तो हमारे पास जो स्क्रीन के सामने नोटिस है, वो नोटिस है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो सीईओ, फॉर्मर सीईओ मिस्टर फारूक साहब जो है उन्होंने बेसिकली रेजिग्नेशन दे दिया एंड ही जॉइंड पीएसएक्स एज़ अ सीईओ बैक इन 2020 और उसमें हमने देखा है कि 2020 में अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आ गया था कोविड और उसकी वजह से काफ़ी सारे मुश्किलात जो है वो ओवरऑल तमाम ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स को फेस करनी पड़ी। लेकिन मिस्टर फारूक के अंडर जो है वो मैंने नोट किया एज़ एन इन्वेस्टर फॉर द पास्ट एंड एज़ अ कंटेंट क्रिएटर फॉर द पास्ट 5 प्लस ईयर्स कि काफ़ी हद तक जो है वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट और जो टेक्नोलॉजी पे इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हमें नज़र आए। तो मैनेजमेंट चेंजेस काफ़ी बेहतर थे और काफ़ी अच्छी हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस भी हमने देखी है। सो बेस्ट ऑफ लक टू मिस्टर फारूक खान एंड लेट्स सी कि अभी नए नए जो सीईओ हैं बेसिकली हमारे वो स्टॉक मार्केट के वो कौन बनते हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि एक स्टॉक है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पिटता हुआ हमें नज़र आया, उसका नाम है वेव्स कॉर्पोरेशन और अगेन वेव्स सिंगर के नाम से ये बेसिकली जाना जाता था, अब वेव्स कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है बिकॉज़ वेव्स ने अपनी जो सब्सिडियरी है जिसमें वो अप्लायंसेस के ऊपर बेसिकली काम करता है, उसको जो है वो फॉर द टाइम बीइंग साइडलाइन कर दिया है और हमने ओवरऑल देखा है कि वेव्स के स्टॉक के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेलिंग प्रेशर हमने देखा बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट जो कंपनी के अपने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव सीईओज़ वगैरह ये होते हैं जो कंपनी के अंदर अपने शेयर्स में सेलिंग वगैरह करते हैं। उसमें हमने देखा है कि 7.34 रुपीज़ से लेके 7.31 रुपीज़ तक काफ़ी ज़्यादा तादाद में तकरीबन 3 मिलियन की अगर हम बात करें शेयर्स की यहाँ पे, तो जो है वो सेलिंग करते हुए हमें और बाइंग एंड सेलिंग करते हुए हमें निगत हारून खान जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो हमें नज़र आए जिसकी वजह से वेव्स के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखा। बट इन माय ओपिनियन कि अभी जो अपकमिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो फिस्कल ईयर 24 की एनुअल क्लोजिंग आएगी तो उसमें बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि समर सीज़न है, तो अप्लायंसेस की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ऑल्दो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छे रिजल्ट्स बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं कंसिडरिंग इन कंपैरिजन विद देयर थर्ड क्वार्टर। बैंक ऑफ पंजाब, पंजाब का हमारे पास जो बैंक है, तो इसने भी जो है अपनी डिस्क्लोज़र बेसिकली अनाउंस किया है कि ये अपनी एक जो सब्सिडियरी है या होलसेल बैंकिंग यूनिट है वो किंगडम ऑफ बहरीन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यूएई में जो है वो अपना खोलने जा रहा है, जिसकी वजह से बैंक ऑफ पंजाब के अंदर हमने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होते हुए देखा। क्वार्ट सीमेंट की बात करें, अगेन सीमेंट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। अभी इससे थोड़ी देर पहले मैं इसको क्वार्ट सीमेंट से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। तो वी कैन सी कि जो मिसेज़ मेहर खान हैं, स्पाउस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, उन्होंने 2 जुलाई को तकरीबन 15,000 शेयर क्वार्ट सीमेंट के बाय किए और याद रखिए कि क्वार्ट सीमेंट का एक शेयर जो है वो 250 रुपीज़ अबव जो है वो मार्केट में ट्रेड कर रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके अंदर हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम कोहाट सीमेंट के अंदर डेवलप हुआ है एंड सिंस मेकिंग अ रीसेंट हाई ऑफ अराउंड क्लोज टू 300 रुपीज़ आई गेस, यस 278 280 का इसने अभी रिसेंटली अपना हाई बनाया। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था कंपनी के अपने एग्जीक्यूटिव के बाइंग की तरफ से। अभी बैंक लिमिटेड की बात करें, एचबीएल ने रिसेंटली जो है वो हम देख सकते हैं मिस फौजिया जबीन अपने जो सीडीसी में शेयर्स हैं वो बेचते हुए हमें नजर आई और एचबीएल भी जो है वो अभी फॉर द टाइमिंग स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा रिजल्ट तो नहीं वो कर रहा, ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन ये कि ओवरऑल चूंकि कन्वेंशनल बैंक है इसमें बहुत ज़्यादा मैं नज़र नहीं रखता, ना मैं और ना मेरी कम्युनिटी हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ओवरऑल एचबीएल ने अभी रिसेंटली जो है वो अपना स्टॉक मार्केट में फ्राइडे वाले दिन काफ़ी अच्छा जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम कैरी ऑन किया एंड इट इज़ नाउ क्लोजिंग एट अराउंड 150 रुपीज़। हाँ, तो ये भी एक इम्पैक्ट है तो सेलिंग की है एग्जीक्यूटिव ने, लेकिन ओवरऑल एचबीएल के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट हमें नज़र आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम उसकी बात करें अनाउंसमेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ ने जो अभी 1.5 बिलियन से लेके 2 बिलियन यूएस डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर, वो अभी प्रीमेच्योर स्टेज पे अभी फाइनल नहीं हुई है, कंक्लूड नहीं हुई है। तो अभी देखना होगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कब आता है। लेकिन ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान स्टॉक पीएसओ जो है वो पीआरएल के अंदर अपग्रेडेशन की वजह से, रिफाइनरी की वजह से, कंसिडरिंग कि पीआरएल, पीएसओ ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, तो गवर्नमेंट चाहेंगी कि अब न्यू रिफाइनरी पॉलिसी के अंदर अपने रिफाइनरी प्लांट्स को जो है वो अपग्रेड करते हुए हमें नज़र आएँ। So this was the discussion on recent companies' announcements as on the closing of last week, 1st till 5th July. Do let me know your feedback in the comment section below, like and share with your fellow investors, and considering do consider uh, keeping an eye on these companies announcement because अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, सालाना बेसिस की क्लोजिंग आएगी तो उसका इम्पैक्ट आपकी
जो हमारे स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ हैं, उनकी स्टॉक मार्केट की मोमेंटम पे होता है, वॉलेटिलिटी होती है। तो कोशिश करें कि इन कंपनीज़ की जो आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज़ हैं, उनकी जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं या आने वाली हैं या आ चुकी हैं, तो उनके इम्पैक्ट को रियलाइज़ करें और देखें कि आपने फिर अपनी उन कंपनीज़ के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट रखनी है या कैश फ्री करके बाहर आना है। अनटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मोहम्मद अबीद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।